मधुसूदन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमडी मार्क्स इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लाइट के बारे में। आपने लाइट के बारे में कुछ ना कुछ बहुत कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, मगर पढ़ा जरूर होगा। पिछली कक्षाओं में लाइट बहुत पहले से ही पढ़ाई जाती है। 6, 7, 8, 9 जिस भी क्लास में हो, सारी क्लासों में लाइट के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते जरूर होंगे। तो हम बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे। पहले सबसे पहले जानते हैं क्या होती है लाइट। देखिए, लाइट जो होती है ऊर्जा का एक स्वरूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनीथिंग, जिसकी वजह से हमें कोई चीज दिखाई देती है। दिखाई देने का मतलब क्या है, हमको बताया जाता है ये कि लाइट जो होती है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीजें हमको दिखाई देना शुरू करती है। मगर सोचा जाए तो क्या ये सही है? तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर आपसे बोला जाएगा कि एक अंधेरा कमरा है, उस वाले अंधेरे कमरे में लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, और उस वाले अंधेरे कमरे में एक लड़का है जो रेड कलर का कपड़ा पहना है, उसमें कहीं से भी लाइट आने की कोई भी सुविधा नहीं है, तो वो लड़का हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस लड़के पे कोई लाइट पार्टिकल पड़ ही नहीं रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो चीज हमको दिखाई नहीं देगी। मगर अगर उसी वाले रूम में, अंधेरे वाले रूम में, जिस रूम में लाइट नहीं आ रहा है, उस रूम में एक गर्म रॉड को ले जाओ। गर्म रॉड को ले जाते हैं तो क्या होता है, वो गर्म रॉड जो लाल कलर की गर्म हो गई है, उसको देखते हैं तो गर्म वाला रॉड हमको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, अगर रिफ्लेक्शन की वजह से सारी चीजें हमको दिखाई दे रही होती तो वो जो रॉड है वो भी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पहले वाले जो लड़का का केस हमने रखा है, उस वाले केस में भी और रॉड वाले केस में भी, दोनों में लाइट नहीं है, फिर भी हमको लड़का नहीं दिखाई दे रहा है, रॉड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ वस्तुएं, कुछ ऑब्जेक्ट हमको इस वजह से भी दिख जाती है क्योंकि उसमें लाइट का एमिशन होता है, एनर्जी एमिट होने लगती है। एमिशन की वजह से भी कुछ चीजें दिखाई देती है। तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, सर आप कह रहे हैं कि लाइट एक एनर्जी है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी है? तो लाइट को आप एनर्जी फील करने के लिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे आप धूप में अपने हाथों को ले जा सकते हो, तो आपको पता क्या चलता है कि हमारे धूप में जब हाथ ले जाते हैं तो हमारे हाथ जलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइट के साथ एनर्जी भी आ रही होगी, जिसकी वजह से हमारे हाथ जल रहे हैं। वहीं आप एक प्रैक्टिकल और कर सकते हो जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। कैसे? देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक टॉर्च है, टॉर्च के सामने एक प्लेट लगा हुआ है, उस प्लेट में वायर लगे हुए हैं, जो वायर अमीटर से कनेक्टेड है। हो क्या रहा है, जब टॉर्च ऑन हो रहा है तो टॉर्च से लाइट आ रही है, वो लाइट प्लेट्स पे जा रही है, और प्लेट में लाइट जाने की वजह से जैसे ही प्लेट्स पे लाइट टकरा रही है, उस अमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, या ये कह लो कि अमीटर में लगी हुई सुई जो है वो मूव कर रही है। तो लाइट के साथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर आ रहा होगा जो उस अमीटर में लगी हुई सुई को मूव करा पा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, उसमें कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही होगी। एनर्जी की वजह से ही करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि चार्जेस जो होते हैं, जो चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है, वो भी एनर्जी कैरियर ही होते हैं। तो आपकी एनर्जी चलती है तो वो चीजें हमको मूव करती दिखाई देती है। इसका मतलब लाइट से जो कुछ आ रहा होगा वो एक एनर्जी का ही पार्ट है। तो ये रहा एनर्जी के बारे में। देखिए, एनर्जी के बगल में लिखा होगा फोटोन। जब हमने एनर्जी के बारे में बताया तो फोटोन क्या होता है? देखिए, फोटोन होता है कि जो एनर्जी होती है वो बंडल और पैकेटों के रूप में चलती है। जो बंडल और पैकेटों के रूप में चलती है, इसी एनर्जी पैकेटों को फोटोन कहते हैं। स्क्रीन में आपके देखिए फोटोन का फिगर बना होगा। ये जो एनर्जी जो है वो पैकेट के रूप में जब चल रही है, ये एनर्जी फोटॉन्स कही जाती है। इस एनर्जी, ये जो फोटोन होते हैं, इनकी एक विशेष एनर्जी होती है, वो होती है h न्यू के बराबर। तो ये होता है फोटॉन्स। अब बात करते हैं कि सर, और बेसिक बात करते हैं, सर ये लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, लाइट कैसे चलता है? देखिए, लाइट जहां से निकलता है, देखिए पहली चीज, आप लोगों ने सुना होगा लाइट को दो तरीकों से कहा जाता है। जैसे छोटी छोटी कक्षा के लोग जो कहते हैं, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे कहते हैं लाइट ट्रेवल कर रही है। मगर जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 11, 12, उससे आप बीएससी वैसी करेंगे, तो बोला जाता है कि लाइट प्रोपोगेट कर रही है। और ट्रेवल और प्रोपोगेशन में क्या फर्क होता है ये बताया जाएगा। तो आप देखते हैं कि जो लाइट होती है वो कैसे चलती है। तो कहा जाता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट की डायरेक्शन सीधी होती है, वो सामने की तरफ चलती रहती है। हमको कैसे पता चलेगा कि सामने की तरफ चलती रहती है? तो आप इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। वो कैसे? आप मोमबत्ती लो, मोमबत्ती के सामने क्या करो, आप दो पाइप लाओ। एक पाइप जो हो वो सीधी हो, एक दूसरी जो पाइप है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो।
आप अपनी आंखों के सामने पाइप को ले जाके मोमबत्ती को देखोगे तो जो सीधी पाइप होगी उसमें से आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी, मगर जो टेढ़ी वाली पाइप है उसको अगर आंखों के सामने ले जाके कैंडल को देखोगे, मोमबत्ती को देखोगे तो वो लाइट आती हुई दिखाई देगी ही नहीं। इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब ये होता है कि अगर हमको सीधा चीज में देखा जाए तो वो लाइट दिखाई देगी, टेढ़ी में देखेंगे तो नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है? लाइट सीधी लाइन में आ रहा होगा तो इससे पता ये चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं स्पीड की। सर स्पीड भी बता दीजिए। देखिए लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मगर यह भी बात सही है कि जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो उस लाइट की स्पीड बदल जाती है। जैसे अगर आपकी लाइट एयर में है तो उसकी स्पीड कुछ और, वाटर में गई तो उसकी स्पीड कुछ और, कांच में गई तो उसकी स्पीड कुछ और उसके एनर्जी में भी फर्क पड़ता है क्योंकि उसकी एनर्जी भी कम होती है। अगर मीडियम चेंज होती है तो उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। फिर आप ऐसे आप क्या कर सकते हो, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक फिगर बना होगा, उसमें वैक्यूम और पार्टिकल वाले मीडियम को दिखाया गया होगा। हो क्या रहा है उसमें, जो नीचे वाला जो फिगर होगा उस वाले में कोई भी पार्टिकल नहीं है। लाइट आई सीधी सीधी निकल गई उसमें, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है तो लाइट के पार्टिकल किसी भी पार्टिकल से टकराए नहीं, वो सीधी सीधी निकल गई। ऊपर वाले फिगर में देखिए हो क्या रहा है, लाइट जो आ रही है, लाइट ऊपर वाले में पार्टिकल्स हैं तो लाइट क्या आ रही है, लाइट आई पार्टिकल से टकराई। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लाइट से एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी एनर्जी को इमिट कर देंगे। फिर वो जो एमिट वाली एनर्जी है वो फिर दूसरे पार्टिकल से टकराएगी और वो पार्टिकल भी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एनर्जी को एमिट कर देगा। इस तरह जो लाइट से आने वाली एनर्जी थी वो पार्टिकल के एब्जॉर्ब की वजह से क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट की एनर्जी कम हो जा रही है। लाइट की एनर्जी कम होने की वजह से लाइट की स्पीड कम हो जा रही है। तो ये होता है। आप इसके लिए भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे आप जब हाथ को ऐसे ले जाते हो तो ज्यादा जलता है, अगर पानी के अंदर डाल के ले जाते हो तो आप वैसे देख लीजिए, आपको हाथ तो जलता फिर भी है मगर कम जलता है, क्योंकि आपके हाथ पानी के अंदर है, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो गई है लाइट की। तो ये हो गई लाइट की स्पीड की बात, कम क्यों होती है इसकी बात। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हुई, ये तो बहुत बेसिक सी बातें होती है। अब थोड़ी लाइट के बारे में अच्छी बातें करते हैं, बड़े स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। देखिए जो लाइट होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है लाइट में दो नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है पार्टिकल नेचर, जिसको न्यूटन से समझाया था, और दूसरा जो होता है वो होता है वेव नेचर, जिसको हाइजेन और मैक्सवेल ने समझाया था। तो सबसे पहले इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने आए, उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। उस न्यूटन भाई साहब की एक थ्योरी है, न्यूटन कॉर्पस थ्योरी। उनसे उन्होंने क्या किया, लाइट के पार्टिकल नेचर को समझाया। फिर कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइजेन, उन्होंने क्या किया कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर शो करती है। फिर लोगों ने कहा कि आपका अगर वेव नेचर शो करती है तो आपके वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो सन से आने वाली लाइट और सन से आने वाली अर्थ के पास लाइट में बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहां पे मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है, तो वहां पे आपकी वेव कैसे चल सकती है। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया, कहा कि जो सन से अर्थ तक आने वाले जो मीडियम है जहां पे वैक्यूम मान रहे हो आप लोग, वो वैक्यूम असल में है ही नहीं, वो ईथर से भरा हुआ मीडियम है। ईथर से भरा रहने का मीडियम क्या है, ये एक ऐसा मीडियम उन्होंने माना जो मीडियम एयर से भी हल्का हो, तो उन्होंने माना। फिर इस प्रैक्टिकल को, ये जो प्रैक्टिकल उनका था वो साइंटिस्टों ने जब एब्जॉर्व किया, देखा तो कुछ कंडीशन थी टेम्परेचर की वजह से वो ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। तो हाइजेन की जो प्रिंसिपल थी वो गलत हो गई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल भाई साहब ने भी हाइजेन की तरफ से बोला। मैक्सवेल ने भी अपनी थ्योरी दी और थ्योरी की बेसिस पे काफी हद तक समझाया कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर शो करती है। इसके बारे में बहुत डिटेल से आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ा जाएगा। तो लाइट एक, थ्योरी दो, पार्टिकल की वेव। तो कुछ लोग पार्टिकल पढ़ते थे, कुछ लोग वेव पढ़ते थे, तो इसके बारे में क्लियर था नहीं कि क्या पढ़ा जाए, पार्टिकल पढ़ा जाए कि वेव पढ़ा जाए। तो एक और साइंटिस्ट है जिनको कहा जाता है कि जन्मदाता लाइट के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। आपको जैसा चाहिए लाइट वैसा आप मान सकते हो, पार्टिकल चाहिए तो पार्टिकल मान सकते हो, वेव चाहिए तो वेव मान सकते हो, आप दोनों मान सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ, और वेवलेंथ वेव की होती है, एच आपका प्लॉन्क कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है,
H के अपॉन में जो P है वो होता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है कोई पार्टिकल पे जब मूव करता है तो उसमें मोमेंटम आता है। तो इनके इस वाले एक्सप्रेशन से वेव भी था और पार्टिकल था। तो डी ब्रॉगली ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये समझा दिया कि लाइट में दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। उसके बाद हम लोग लाइट के पास एक और विशेष टाइप की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइजन और मैक्सवेल ने क्या कहा था, लाइट एक वेव होता है। तो ये कौन सी वेव होती है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहले मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाया जाता है। सर, जब लाइट चलती है तो हमको ये फील्ड दिखाई क्यों नहीं देती? देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक इमेजिनरी फील्ड है। इसको केवल फील किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। आपके स्क्रीन पे एक फिगर चल रहा होगा, उस फिगर में हो क्या रहा है? उस फिगर में 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखिए, एक एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। इस फिगर में क्या होगा, जेड एक्सिस पर ई करके एक वैल्यू होगी जो रेड कलर के ग्राफ से बनाई होगी, वो ऊपर नीचे चल रही होगी। और उसी तरह एक्स एक्सिस पे आपकी नीले कलर की लाइट होगी जिसपे बी लिखा होगा, वो एक्स एक्सिस की तरफ आगे पीछे कर रही होगी, मतलब वेव की तरफ फॉर्म हो रही होगी। और वो दोनों जो वेव फॉर्म हो रही हैं, जो ई का वेव फॉर्म हो रहा है और जो वी का वेव फॉर्म हो रहा है, वो आगे की तरफ कंटिन्यू आगे की तरफ चलती जा रही है। तो देखिए, जो ई ऊपर नीचे चल रहा है, जो ई जेड एक्सिस पे चल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और जो बी है, जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जिस साइड में लाइट आगे जा रही है, जो वाई एक्सिस है, उसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट आगे चल रही है, जो वाई डायरेक्शन है, जिधर आगे चल रही है, वो हमको फील होता है। इसीलिए हमको लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी सीधी चलते जा रही है, क्योंकि बाकी की जो फील्ड है वो फील्ड हमको दिखाई देती ही नहीं है। तो ये होता है आपकी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ऐसे आपकी लाइट प्रोपोगेट करती है, ऐसे आपकी लाइट चलती है। तो ये तो रही बेसिक सी बात है लाइट के बारे में। देखिए, लाइट की 2 प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। एक प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, जैसे लाइट के फिजिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए ऑप्टिक्स बनाई गई। ऑप्टिक्स पढ़ाने का मतलब हो तो 2 टाइप्स की ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है। एक पढ़ाई जाती है रे ऑप्टिक्स, दूसरी पढ़ाई जाती है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप 10th के स्टैंडर्ड में केवल रे ऑप्टिक्स है, और 12th में जो है वो रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है। हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, TIR क्या होता है, प्रिज्म से क्या क्या फेनोमेना होते हैं, 7 कलर में कैसे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में अगले वीडियो में डिटेल से बातें किया जाएगा। ये तो बेसिक सी बातें लाइट के बारे में हुई। उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो आपको पसंद हुई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली आगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।